स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, 17 फरवरी को आप अपनी जिंदगी का पहला बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। 17 ऑफ फेब को आपका मैथ्स का बोर्ड एग्जाम है। आज स्टूडेंट्स 15 फरवरी है, तो आज का थोड़ा सा टाइम और 16 फरवरी का पूरा दिन। स्टूडेंट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि स्टूडेंट्स आपको डर लग रहा होगा। स्टूडेंट्स, मैं ये जानता हूं कि आपको बहुत सारे टीचर्स ने समझाया होगा, जिन टीचर से आपने पढ़ाई करी होगी उन टीचर्स ने आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया होगा। सबसे पहला सवाल जो आपके मन में उठता है कि सर क्या पेपर इस बार बहुत ज्यादा टफ आएगा, जैसा कि मुझे बहुत सारे टीचर्स ने बताया है। बहुत सारे टीचर ने मुझसे ये भी कहा है कि पेपर आसान आएगा। तो क्या पेपर टफ आएगा, क्या पेपर आसान आएगा, या पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल आएगा? स्टूडेंट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं स्टूडेंट्स आपके इस सवाल का जवाब देता हूं। स्टूडेंट, जो आपका 17 फरवरी को एग्जाम है, ना पेपर बहुत ज्यादा टफ आएगा ना पेपर बहुत ज्यादा आसान आएगा। आप स्टूडेंट्स अपना जब 17 फरवरी को आपका पेपर आपके हाथ में हो, तो आप स्टूडेंट्स ये फेस करेंगे कि पेपर बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था और पेपर बहुत ज्यादा आसान भी नहीं था। तो जो टीचर्स आपसे ये कह रहे हैं कि पेपर बहुत ज्यादा टफ आएगा, कुछ टीचर्स आपसे कह रहे हैं कि पेपर बहुत ज्यादा आसान आएगा, तो स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं आपको किसी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहता, मैं आपसे सीधे कह देना चाहता हूं कि पेपर स्टूडेंट्स ना बहुत ज्यादा टफ आएगा और ना बहुत ज्यादा आसान आएगा। स्टूडेंट्स, पेपर सीबीएसई इस प्रकार से 10th का सेट करते हैं कि जो बच्चे ने कम भी पढ़ा है एटलीस्ट वो पास भी हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल भी बेटा डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप स्टूडेंट जो भी आपने पढ़ा है पूरे साल में या लास्ट के कुछ दिनों में या फिर जैसे भी आपने तैयारी करी है, आपको स्टूडेंट्स बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। मैंने फिर से कह दिया, आप चाहे देख लेना कि पेपर बहुत ज्यादा टफ भी नहीं आएगा, पेपर बहुत ज्यादा आसान भी नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, मैं आज की इस वीडियो में आपको एक फाइनल ब्लूप्रिंट देना चाहता हूं मैथ्स का। स्टूडेंट्स, आप मेरी इन बातों को फॉलो करना, कुछ थोड़ी सी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि आपको अपना पेपर किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट्स, मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये कह देता हूं कि चाहे आपको टीचर स्टूडेंट्स कितना भी समझा लें, चाहे आपको कितना भी मोटिवेट कर दे, लेकिन स्टूडेंट्स थोड़ा सा जो डर है, क्योंकि 10th क्लास का बच्चा बच्चा ही होता है। भले स्टूडेंट्स आप तो कोई भी टीचर कितना समझे, लेकिन वो थोड़ा सा स्टूडेंट्स डर होता ही होता है। वो एक एग्जाम का प्रेशर स्टूडेंट्स हर किसी के पास होता है। अब आप इस बात को माने चाहे ना माने, क्योंकि जब हम लोग के भी एग्जाम थे, जब हम लोग ने भी 10th क्लास में पेपर में एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे, तो हम लोग के टीचर्स ने हमको काफी मोटिवेट किया था, लेकिन तब भी थोड़ा सा डर हमारा कम हुआ था। लेकिन थोड़ा सा स्टूडेंट्स डर होता ही होता है, क्योंकि आप क्लास 10th में पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे होते हैं। मैं आपकी इस बात को समझ सकता हूं, क्योंकि अभी मैंने जल्दी में ही अपना 10th पास किया है, अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, 6 से 7 साल ही हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने भी इन सब चीजों को फेस किया था। 2018 में स्टूडेंट, उससे पहले 10th बोर्ड नहीं था, तो मैंने भी 2018 में मेरा 10th हुआ था। तो वहां पर आप समझ लीजिए कि मैंने ही सबसे पहले बोर्ड में अपीयर हुआ था, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा प्रेशर मैंने भी झेला था। तो स्टूडेंट्स, मैं भी समझ सकता हूं कि थोड़ा सा स्टूडेंट डर होता है, और आपको स्टूडेंट कोई बहुत अच्छा भी मोटिवेट करे तो थोड़ा सा स्टूडेंट डर होता भी है, तो आप उसकी बिल्कुल टेंशन ना लें। अब स्टूडेंट्स, कुछ आप मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। डरने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। जितना हो सके अपने आप को स्टूडेंट्स शांत रखना है, कूल काम कंपोज रहना है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पहली बात तो ये है, जो भी आपने स्टूडेंट्स पढ़ाई करी है, बिल्कुल भी आपको इधर उधर की बातों में नहीं आना है। जितना हो सके, मैंने क्या कहा, आप अपने डर को पूरा खत्म नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके आप पॉजिटिव सोचिए। तो स्टूडेंट्स, मैं पहला पॉइंट आपके सामने लेकर आया कि यूटिलाइज योर 15 मिनट्स। मैंने स्टूडेंट्स अपने प्रीवियस कई वीडियो में आपको बताया कि आपको स्टूडेंट बहुत अच्छे से पता है कि जो सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आपको 15 मिनट पहले पेपर देती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको स्टूडेंट्स ये 15 मिनट आपको बेकार नहीं करने हैं कि ये नहीं आप इधर उधर देख रहे हैं, अपने दोस्त से हालचाल पूछ रहे हैं, अरे पेपर कैसा आया, अरे ये पेपर तो कठिन आ गया, अरे पेपर तो आसान आ गया, यार छोड़ो, कुछ नहीं। आपको स्टूडेंट्स 15 मिनट डिसाइड करने हैं, और यही स्टूडेंट्स आपके 15 मिनट आपको आपके रिजल्ट को डिसाइड करें कि आपका पेपर अच्छा होगा कि आपका पेपर खराब होगा। स्टूडेंट्स, इन 15 मिनट में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो 15 मिनट में जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है। स्टूडेंट्स, जनरल इंस्ट्रक्शन में ये लिखा होता है कि सेक्शन ए में इतने क्वेश्चन है, बी में इतने। मुझे मालूम है कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है सेक्शन ए बी सी में कितने हैं, लेकिन तब भी आप जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें, क्योंकि जैसा जनरल इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है उसी के हिसाब से आपको अपने पेपर को फॉलो करना होता है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको अपने 15 मिनट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। जब स्टूडेंट्स आपके हाथ में पेपर आए, तो आप स्टूडेंट्स क्या करें कि जब पेपर आपको इन्विजिलेटर आपको पेपर अपने हाथ में दे, तो आपको जिस भगवान को या जिसको आप बहुत अच्छे से मानते हैं, जिन टीचर को आप अच्छे से मानते हैं, जिन भगवान को आप अच्छे से मानते हैं, अपने माता पिता को मानते हैं बहुत अच्छे से, तो स्टूडेंट सबसे पहले थोड़ा सा 5-10 सेकंड के लिए उनको थोड़ा सा नमन करना है, थोड़ा सा याद करना है, ठीक है ना, थोड़ा भगवान को याद करना है और उनसे कहना है कि ये पेपर भगवान मेरा बहुत अच्छा हो। तो आपको इससे पॉजिटिविटी मिलती है, तो ये काम आपको सबसे पहले
करना है। तो 15 मिनट में स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छी सी स्ट्रेटेजी बना लेना और उसके बाद जब आप 15 मिनट में पेपर पढ़ो तो सभी पेपर के क्वेश्चंस को विजुलाइज कर लेना और स्टूडेंट जो सेक्शन सबसे ज्यादा आसान हो आप उस सेक्शन से ट्राई करना। ठीक है स्टूडेंट्स, नो डिस्कशन इन एग्जाम सेंटर। मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है कि अरे लाइव क्लास में तो इतने सारे क्वेश्चंस हुए थे, हम तो 4 बजे से लाइव में आ गए, हम तो 3 बजे से लाइव अटेंड कर लिया। स्टूडेंट्स कोई नहीं, मैंने आरडी लगाई, मैंने आरएस लगाई, मैंने एनसीईआरटी लगाई, मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए, मैंने तो प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाए, मैंने तो सीबीएसई सैंपल पेपर मैंने ये मैंने कुछ नहीं। आपको स्टूडेंट्स कोई बात नहीं करनी एग्जाम से रिलेटेड। आप स्टूडेंट्स आप ये मान के चलिए कि अगर आपको उस दिन कुछ नहीं, आप बस अपने एग्जाम सेंटर पे जाएंगे और थोड़ा 1 घंटे पहले जल्दी पहुंच जाना कि अगर 10:30 बजे पेपर है तो आप 10:10 पर पहुंच रहे हैं तो थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना कि आपको एग्जाम सेंटर पे कहां बैठना है। आप अपने पानी की बोतल वगैरह अपना ले जाइएगा, मतलब सब कुछ अपना लेके जाइएगा, पेन पेंसिल, वहां पर किसी को कुछ नहीं मांगना है। आपके सामने कोई क्या कर रहा है, लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, सो रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको उससे डजंट मैटर। सिर्फ आपको अपना पेपर अच्छा करना है, बाकी सामने से कोई मतलब नहीं है कि वो कैसा लिख रही है, वो कैसा लिख रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रही है, कोई स्टूडेंट्स मतलब नहीं है। कोई डिस्कशन नहीं करना है कि मैंने तो ये वाला एपी का क्वेश्चन पढ़ लिया, मैंने तो वो वाला क्वेश्चन कर लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो रिलैक्स रहना। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे रीड जनरल इंस्ट्रक्शन, जैसा कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। स्टार्ट फ्रॉम इजी सेक्शन, आप सेक्शन ए पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे, सी डी एंड ई सेक्शन तक जब आप पढ़ेंगे आप स्टूडेंट से देखना कि कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा आसान है। जो स्टूडेंट सेक्शन सबसे ज्यादा आसान हो आप स्टूडेंट स्टार्ट फ्रॉम दिस सेक्शन एज वेल। आपको जो सेक्शन सबसे ज्यादा आसान लगे आपको उसमें ट्राई करना है। और सीबीएसई का पेपर सॉल्व करते वक्त आपको 2 चीजों का याद रखना है, एक स्टूडेंट है फॉर्मेट और दूसरा है स्टूडेंट सीक्वेंस। अगर स्टूडेंट्स आपको सेक्शन ए बहुत अच्छा लग रहा है तो आप सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन करें, लेकिन सेक्शन ए का मतलब ये नहीं कि अगर आपने सेक्शन ए के क्वेश्चंस को स्टार्ट किया है तो आप सेक्शन सी के क्वेश्चंस को उसमें ला रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ही मत करना, नहीं तो स्टूडेंट्स बहुत दिक्कत होती है। कि क्या होता है कि जैसे आपने सेक्शन ए डाला, अब स्टूडेंट जब आप सेक्शन ए लिखेंगे तो सेक्शन ए के ब्रैकेट में आप लिख लेना कि 1 मार्क ईच, तो वहां पर स्टूडेंट सी लिख देना कि जब टीचर देखेगा तो उसे पता होगा, क्योंकि जब आपने सेक्शन ए में सेक्शन सी का क्वेश्चन कर दिया तो अगर उसको आपको देने चाहिए 3 नंबर या 2 नंबर 4 नंबर तो वो आपको एक ही नंबर दे देता है। तो एग्जाम उसके अंदर माइंडसेट सेट हो जाता है कि इस बच्चे ने ये क्वेश्चन किया होगा। तो जो सेक्शन आपको बहुत अच्छे से आता है, अभी हम टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे कि आपको किस सेक्शन पर कितना समय देना है, वो तो हम अभी करेंगे बात, लेकिन आपके स्टूडेंट्स इस बात को मेरे ध्यान रखना कि अगर आपने एक फॉर्मेट और एक सीक्वेंस, मैंने स्टूडेंट्स अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की कॉपीज किस प्रकार से चेक होती हैं, उसका भी मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू आपको अभी इस वीडियो में दे दूंगा। अब स्टूडेंट्स फॉर्मूला एंड आंसर विद यूनिट, स्टूडेंट्स मैंने ये देखा है कि आप जो भी आपका स्टूडेंट्स फॉर्मूला जैसे आप लिख रहे हैं, आपने मान लीजिए सीधराचार फॉर्मूला लिखा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा, तो उसको आपने पहले बॉक्स में बंद कर दिया और जो भी स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर आया उसको आपको बॉक्स में बंद करना है और आपको यूनिट के साथ आंसर लिखना है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है या मीटर स्क्वायर है या मीटर क्यूब है, आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, तो आपको इसको ध्यान में बहुत अच्छे से रखना है। और स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए आंसर कोई 1/5 आ रहा है तो आपको 1/5 नहीं छोड़ना है, आपको स्टूडेंट्स लिखना है 0.2, मतलब आपको आंसर अपना फ्रैक्शन में नहीं देना है, आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको अपना आंसर पॉइंट में देना है। और अगर पॉसिबल कि अगर पॉइंट के आगे कम से कम 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको अपने आंसर को लिखना है। स्टूडेंट्स क्या होता है कि आंसर शीट वगैरह मिलती है तो उसमें आपके मार्क्स कट सकते हैं, तो स्टूडेंट्स मैं बिल्कुल भी आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जिससे आपका नंबर कटने के 0 चांस हो जाएंगे, कम से कम चांस हो जाएंगे। तो अगर आपका आंसर 1/5 आ रहा है तो उसको 1/5 के आगे 0.2 लिख दें आंसर, पॉइंट के 2 मतलब डेसिमल के 2 प्लेस तक आप अपने आंसर को स्टूडेंट्स लिख कर आए। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि ब्लैंक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि आपको अपना कोई भी आंसर छोड़ना नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अरे बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको बिल्कुल नहीं याद है, लेकिन आपको उस चैप्टर के बारे में, अरे यार ये तो आप पहचान लेंगे कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया, तो जिस चैप्टर में आपको स्टेटमेंट पता है वो लिख दो, फॉर्मूला पता है वो लिख दो कि ये क्या होता है, फॉर्मूले आते कम से कम वो एक आधा नंबर तो आपको देगा। और स्टूडेंट्स लोग आपने बहुत लोगों के मुंह से कहते सुना होगा कि 1 नंबर आधे नंबर से कुछ होता, बहुत कुछ होता है, आधे नंबर से भी बहुत कुछ होता है, 1 नंबर से भी बहुत कुछ होता है। स्टूडेंट्स बूंद से ही सागर बनता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको अपना एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ना है बेटे, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है। और स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिए कि जब आप 3 घंटे का पेपर लिख रहे हो तो आपका पेपर कम से कम 15 मिनट या 10 मिनट पहले हो जाना चाहिए, ठीक है ना। इस स्पीड से वर्क करना, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारा पेपर 10 मिनट पहले हो जाता है तो हम अपने पूरे पेपर को रिवाइज करते हैं कि कहां पर हम चीजों को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। और ये बिल्कुल भी प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, इसका मतलब है बिल्कुल भी नहीं है कि अपनी कॉपी में रेनबो बना के चले आओ, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन, ब्लू पेन, जो भी आप ब्लू पेन लेके जाएंगे, सिर्फ पेंसिल बस, बाकी कोई कलर का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई ब्लैक स्केच पेन, कोई
कोई कुछ नहीं, कॉपी को जितना सिंपल रख सकते हो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। कोई जरूरत नहीं से आपने अगर पीछे देखा कि अरे वो तो कलर यूज कर रहे हैं, अरे वो तो रेनबो बना रहे हैं, वो ब्लू कलर रेड कलर, हो ही नहीं पाएगा, 3 घंटे निकल जाएंगे, फिर सजाते रहो कॉपी, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ अपने नॉर्मल पेन को लेकर जाना है, उसी से ही आपको अपने पेपर को हल करना है। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं कि आपके 5 सेक्शन होंगे A B C D E। स्टूडेंट सेक्शन ए में आपके जो MCQ क्वेश्चंस होंगे उनको स्टूडेंट्स आपको ज्यादा ज्यादा 30 से 35 मिनट देने, मैंने यहाँ पर 35 से 40 मिनट लिख रखा है। आप स्टूडेंट हद से हद 35 to 40 मिनट मतलब 40 मिनट से ज्यादा आपको अपने सेक्शन ए में खर्च नहीं करना है। सर अगर सेक्शन ए में 40 मिनट से ज्यादा होगा तो हाँ उसको हटाओ, आगे देखते हैं, क्योंकि फिर बाद में लौट के नहीं आना है, पहले अपने आगे का भी तो पेपर करने हैं ना। तो सेक्शन ए में टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको 35 से 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सेक्शन बी में, जो आपको बहुत अच्छे से पता है 5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। उसमें आपको स्टूडेंट 20 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, ठीक है ना। मैं ये मोटा मोटा बता रहा हूं कि अगर 40 मिनट है तो आपको घड़ी 40 मिनट पे रोकनी है। ये मैं ओवरऑल एक मोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं कि आपको अपना एक माइंडसेट ध्यान रखना है कि हमें इस सेक्शन पर इससे ज्यादा समय नहीं देना है। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सेक्शन सी की, जिसमें स्टूडेंट 6 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के। उसमें स्टूडेंट्स आपको ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 मिनट मतलब आधे घंटे ज्यादा आपको सेक्शन सी को नहीं देना है। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सेक्शन डी पर। सेक्शन डी में आपके 4 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के, तो ये इसमें आपको 40 मिनट थोड़ा सा लग सकता है। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे बेटा सेक्शन ए की, इसमें 3 क्वेश्चंस होंगे आपको स्टूडेंट्स 30 मिनट, क्योंकि इसमें थोड़ा सा केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा पढ़ने में समय लगता है, मैं मानता हूं। और ओवरऑल टोटल 160 मिनट के आसपास स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान रखेंगे, और कम से कम आप 10 से 15 मिनट आप अपने बचा के चलेंगे। मैंने आपको बता दिया सेक्शन ए में 40 मिनट, सेक्शन बी में 20 मिनट, सेक्शन सी में 30 मिनट, सेक्शन डी में 40 मिनट, सेक्शन ए में 30 मिनट। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स आपके लगभग 20 मिनट के आसपास का टाइम बच जाएगा। अगर आप स्टूडेंट थोड़ा सा ज्यादा इसमें समय लगा रहे हैं तो आप 20 मिनट और भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम आपका 10 मिनट आपका समय बचना चाहिए। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं कि जो 10th क्लास का जो पेपर है, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिले होंगे, अपनी प्रिपरेशन पर आपको भरोसा रखना है। स्टूडेंट कुछ एवरग्रीन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, और आपने स्टूडेंट से पढ़ा होगा कि यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, कुछ आपके उल्टे हाथ की तरफ एक टेबल बनी हुई है, उससे स्टूडेंट क्वेश्चन, ये स्टूडेंट्स एवरग्रीन क्वेश्चंस होते हैं। पेपर चाहे कितना भी टफ बने ये आ नहीं सकते, ये आएंगे ही आएंगे, 100% ये क्वेश्चंस होते हैं। मैंने अपने YouTube चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस क्लास 10 के रिलेटेड डाल रखे हैं, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो। अदरवाइज आपने जो भी पढ़ा है आप उसको प्रिपेयर करें। अब स्टूडेंट्स आपको कोई आगे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, कह रहे वो भी पढ़ा रहे हैं तो वो भी लाइव आ रहे हैं, तो उनके इतने 2 लाख बच्चे देख रहे हैं, इतने बच्चे देख रहे हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूजन होती है। अरे एक बात बताओ कि आप एक दिन पहले आप कितने चैप्टर्स को कवर कर लोगे? तो जो चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं उनको आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन करवा रहे हैं, कोई टीचर, कोई पर्टिकुलर टीचर आपको कोई क्वेश्चन करवा रहा है, जैसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री कोई क्वेश्चन आ गया, अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2013, 15, 17, 19, 21, 23, ये 7-8 बार आ चुका। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता नहीं है यार, क्या मेरी तैयारी, बस यहीं पर आपको रुक जाना है बेटा। समझ में आया? आप रियल नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें लिखा है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन तो मुझे आता नहीं, क्या मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, क्या मुझे रोना आ रहा है? तो स्टूडेंट बस इस बात पर ध्यान रखना यार, ठीक है ना। अगर आप अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करना, आपने जो तैयारी करी उस तैयारी पर बने रहना, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छी बात है सब लोग देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर क्या है कि हम लोग जैसे मैंने आपको कुछ एवरग्रीन क्वेश्चन बताए, वो तो आने ही आने, इसकी गारंटी तो हम लेते हैं, जो गारंटी लेते हैं कि हाँ 10 क्वेश्चन आएंगे तो वो आएंगे, एज इट इज आएंगे। लेकिन इसका मतलब स्टूडेंट्स ये नहीं कि आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल खत्म कर दें। अगर मान लीजिए हम ही नहीं आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया तो जो आपने पूरे साल पढ़ा उसको आप बिल्कुल जीरो कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सेल्फ बिलीव भी बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे लोग कहते हैं कि सेल्फ स्टडी से ही आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, तो सेल्फ बिलीव से भी आपके बहुत अच्छे नंबर बन सकते हैं। तो थोड़ा सा इन सब चीजों से आप भी बाहर आइए, और अगर कोई आपके सामने कोई क्वेश्चन कोई आ रहा है जो आपको बिल्कुल नहीं आता, तो आप उससे अपनी प्रिपरेशन को कंपेयर ना करें कि अरे मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। आपने स्टूडेंट, मैं मानता हूं आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को जीरो मान ले बिल्कुल। तो टू वेरी ऑनेस्ट ऐसे कि हम आपको कई तरह से बात कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा फाइनल मुद्दा था इस वीडियो को बनाने के लिए, मैंने कुछ चीजें आपको बताई, इसमें पूरा ब्लूप्रिंट मैंने आपके सामने रखा है। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल भी घबराए ना, मैं जाते आते आपसे बस इतना ही कहता हूं, घबराना बिल्कुल नहीं। फिर से मैं यही बात कहता हूं कि बस अपनी प्रिपरेशन को कम नहीं समझना है। किसी ने कोई तैयारी करी हो, कोई क्वेश्चन आपके सामने, मत समझना कि मेरी पढ़ाई जीरो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, अपने जितना शांत हो सकते हो, अपना डर कम से कम करने को, देखो बिल्कुल कम नहीं हो सकता, क्योंकि आप भी बच्चे हो, हम लोग जब एग्जाम देने जाते थे और जाते हैं तो थोड़ा सा हम लोग को प्रेशर फील होता है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है।
और ये बात सच है। तो थोड़ा सा स्टूडेंट जितना मैंने आपसे कहा, लेकिन हम इसको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कम तो कर सकते हैं। अब आप इसको कम करिए, आप अपना पॉजिटिव थिंकिंग को आप अप्लाई करिए, ठीक है ना, और बहुत आगे बढ़िए। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं आपने मेरी इस वीडियो से क्या सीखा, जो मैंने आपको बताया कि आपको समझ में आया नहीं। तो इसी प्रकार से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो। अपना ध्यान रखें। ऑल द वेरी बेस्ट, खूब आगे बढ़ो। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। डरना नहीं है, बस पेपर अच्छे से देखे और जो डाउट हो कमेंट में पूछ लेना, फिर देखते हैं, ठीक है ना। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।